जिसने आपको रिजेक्ट किया है उसे बहुत ज्यादा तड़पा सकते हो, जिसने आपको इग्नोर किया है उसे आप बेचैन कर सकते हो और तो और अपने लिए उसे पागल भी कर सकते हो। आज की वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे बहुत से सवालों के जवाब 100% मिलने वाले हैं जो आपको अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएंगे। दोस्त, अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और इन तमाम टिप्स को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप चाहे लड़की हो या लड़का, आपके लिए वो दूसरा शख्स तड़प उठेगा, बेचैन हो जाएगी वो आपके लिए जिसने आपको इग्नोर किया, रिजेक्ट किया। वो बेचैन तो क्या, आपके लिए पागल होने लग जाएगी। जब कोई हमें इग्नोर करता है या रिजेक्ट करता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है और हमारे अंदर एक आग सी भड़क उठती है कि जिसने हमारे साथ ऐसा किया है उससे बदला लेना तो जरूर है। फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का, सबक सिखाना तो बनता है। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली दफा आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमेशा ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहें। टिप नंबर 1, कभी भी प्यार की भीख मत मांगना। दोस्त, मेरी बात को पूरी तवज्जो से सुनना और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिसने आपको इग्नोर किया है, जिस लड़की ने या लड़के ने आपको अवॉइड किया हो, रिजेक्ट किया हो, उसके पीछे भागने से उसको उस बात का एहसास होगा या उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाने से उसको एहसास होगा या उसको ऐसा महसूस कराने से कि यार देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, देखो यार मुझे रिजेक्ट मत करो, मेरा तुम्हारे बिना कोई सहारा नहीं है। मतलब कि अगर प्यार की आप भीख मांगते हो, आपको लगता है कि वो समझ जाएगा, तो आप गलत सोच रखते हो। जी हाँ, जिसने आपको रिजेक्ट किया है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पीछे भागे तो सबसे पहला काम उसके पीछे भागना बंद कर दें। जी दोस्त, जब आप उसके पीछे भागते हैं तो आपकी वैल्यू गिरती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है और इज्जत तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती आपकी। उसके माइंड में एक ही बात जाती है कि मैं इस लड़के से प्यार करने वाली थी, इस लड़के को एक्सेप्ट करने वाली थी, मैं इस लड़के को अपनी जिंदगी में ऐड करने वाली थी जिसकी अपनी कोई इज्जत ही नहीं, जो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। जी हाँ भाई, सच है मगर कड़वा है। आप ऐसी ही हरकतें करते हो जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर करती है और इसी वजह से वो आपको एक्सेप्ट करने का नहीं सोचती। टिप नंबर 2, बार बार उसकी नजरों में जाना बंद करो। जब आप उसे बार बार देखते हो या बार बार नोटिस करते हो तो उसे लगता है कि ये अभी भी मेरे पीछे है, अभी भी मेरे लिए पागल है, तो उसके दिमाग में ऐसी बातें जा रही हो, तो यहाँ आपकी वैल्यू कहाँ बढ़ी। जब उसे नहीं दिखते हो ना ही बात करते हो, ना ही उसे देखना चाहते हो, तो उसकी नज़र में आपकी इज्जत बढ़ती है। वो ऐसा सोचती है कि ये लड़का एक ऐसा लड़का है जो दूसरों से अलग है, दूसरे लड़कों को कोई लिफ्ट ना भी दें तो वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, मगर ये लड़का ऐसा कुछ भी नहीं करता, ये लड़का मेरे पीछे नहीं भाग रहा, तो ये लड़का बहुत यूनिक हुआ ना दूसरे लड़कों से, ये लड़का दूसरों से जरा अलग है, दूसरों से जरा हटकर है। समझ गए हो ना मेरी जान। टिप नंबर 3, जिसने आपको इग्नोर किया, जिसने आपको रिजेक्ट किया, उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए बेहतरीन टिप्स अपनाना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं किसी लड़की को या लड़के को अवॉइड कर रहा हूं तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगी। दोस्त, उसे इग्नोर आप ना देखकर भी कर सकते हैं। आपको पहले ये चीज समझना चाहिए कि हाँ, वो मेरे सामने खड़ी है, वो लड़की मेरे पास खड़ी है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, किसी और से कर लूंगा। वो मेरे सामने खड़ी होगी तो मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा कि जैसे मैं उसे जानता ही नहीं। ये भी तरीका होता है इग्नोर करने का, मगर अगर आप उसे बार बार दिखते रहोगे ना तो वो आपके बारे में सोच ही नहीं सकती। एक सोशल माइंड क्या कहता है, जब हम किसी इंसान को 1 से 2 बार पूछते हैं, 4 से 5 बार बात करते हैं, उससे कोई अपनी दिल की बात कह देते हैं, तो भले ही वो इंसान हमें रिजेक्ट क्यों ना कर दे, मगर कहीं ना कहीं हम उसके दिल में थोड़ी बहुत छाप छोड़ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिसे आप इग्नोर या अवॉइड कर रहे हो उसके सामने जाना ही बंद कर दो। जब आप उसे नहीं दिखोगे, जब वो आपको नहीं देख पाएगी, तो उसके दिलो दिमाग में 3-4 बातें गर्दिश करने लगेंगी। यार, वो लड़का कहाँ गया जिसने मुझे प्रपोज किया था, वो लड़का कहाँ गया जिसे मैं इग्नोर करती हूँ, वो लड़का कहाँ गया जिसे मैं रिजेक्ट करती थी, वो तो दिख ही नहीं रहा, वो तो ऑफिस या स्कूल कॉलेज आना ही छोड़ गया, क्या हो गया उसे। वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि कोई आपके बारे में सोचे तो ये तरीका होता है।
जब आप उसे 4 अच्छे और बड़े लफ्ज कहकर इग्नोर करोगे, दिखना बंद करोगे, तो वो पक्का आपके बारे में सोचेगी। चौथी चीज जो आपने करनी ही करनी है, यह चीज मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि उसे एहसास हो कि मैंने उसे रिजेक्ट क्यों किया, इग्नोर क्यों किया। अवॉइड नहीं करना चाहिए था ऐसे लड़के को। अपने ऊपर मेहनत करें। जी हाँ दोस्त, अक्सर लड़कों को रिजेक्शन इसलिए मिलता है क्योंकि वो अपने ऊपर मेहनत ही नहीं करते। मेहनत से मुराद ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लुक बनाकर रखें, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाकर रखिए। ना भाई, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं आपसे। ऐसे लड़के जिनको लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं, शायद इसीलिए मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, या मेरी लुक अच्छी नहीं इसीलिए मुझे रिजेक्शन मिला है, तो दोस्त असल में लड़की को ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है। मानता हूं कि आप बोलते होंगे कि सर मैं तो देखता हूं कि लड़कियों के पास अट्रैक्टिव लड़के होते हैं, उनका बॉयफ्रेंड जो होता है बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट होता है, तो इसके पीछे वजह क्या होती है? उनकी जेब में पैसा होता है। इस पॉइंट में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जितना हो सके कामयाब होने के पीछे भागें, फिर जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना, वो तो आपके पीछे पीछे दौड़ती चली आएगी। हर किसी को कामयाब शख्स चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो भी इस बात को समझें, और अगर आप लड़के हैं तो आप तो लाजमी इस बात को समझें कि जेब में पैसा होना बहुत ही जरूरी है। जब आप अपने आप को कामयाब बनाते हो तो आपकी लुक भी इम्प्रूव होती है। अगर आप सोचते हो कि मेरे 6 पैक हैं, डोले शोले हैं, तो सवाल ही नहीं बनता कि लड़की मुझे रिजेक्ट करे। दोस्त, ये जरूरी नहीं है। हर किसी को ऐसा जीवन साथी चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी उठा सके और साथ साथ उसकी जिम्मेदारियों को भी पूरा करे, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करो। और इसी टाइम पर प्यार होता है कि ये बंदा मेरी बड़ी केयर करता है, ये बंदा मुझे समझता है, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता है, और अगर मैं किसी मामले में फंस जाऊं तो ये मेरी मदद भी करता है। और इसी सिचुएशन में हेल्प करने वाले लड़के लड़कियों को बहुत अच्छे लगते हैं। आप खुद पर मेहनत करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि वो तड़प उठेगी। कैसे तड़प उठेगी बताता हूं। जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी लुक इम्प्रूव करते हो, जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो, तो लड़की सोचती है कि यार मैंने इस लड़के को रिजेक्ट किया था, इस लड़के को इग्नोर किया था, वो लड़का कितना ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा है, कितना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है, यार मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी एक ऐसे लड़के को रिजेक्ट करके जो आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा कामयाब होने वाला था। लड़की आपके लिए ना तड़प उठे तो मेरा नाम बदल देना, वो आपके पीछे दौड़ती हुई तड़पती हुई आना चाहेगी। अगर आप चाहते हो कि उसे एहसास हो, वो पछताए कि मुझे इस लड़के को रिजेक्ट नहीं करने चाहिए था, तो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो। और पर्सनैलिटी बनती है सिर्फ और सिर्फ कमाने से। मैं आपको कोई गलत रास्ता नहीं दिखा रहा, बल्कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका फ्यूचर ब्राइट होगा तो हर कोई आपकी जिंदगी में आना चाहेगा। जब आप किसी की पर्सनैलिटी देखते हो, भले ही आप लड़के क्यों ना हो, वो सामने खड़ा होता है, भले ही वो आपसे बात ना भी कर रहा हो, तो उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि आप भी उसे देखकर अट्रैक्ट होते हैं। वो देखो यार, वो लड़का कितना ही स्मार्ट लग रहा है। भले ही आप उसे नहीं जानते, मगर वो आपकी नज़र में एक अच्छी छाप छोड़ जाता है। तो बात आती है सारी पर्सनैलिटी पर। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करते हो, मेहनत करते हो, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि जिसने आपको रिजेक्ट किया वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहे।